जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं आप सभी के साथ एक संगत द्वारा किया हुआ सत्संग शेयर कर रही हूँ। आप इसे पूरा सुने और गुरुजी की इस ब्लेसिंग को आप सभी के साथ आगे शेयर करें, ताकि संगत का भी भला हो सके। आप गुरुजी के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे और भी सत्संग आगे सुनने को मिले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी काफी दिन से आ रहा है, गुरुजी मैसेज कर रहे हैं कि पुत्र शुक्राना करो। तो गुरुजी मैं यही समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे शुक्राना करूं, लेकिन आपने मेरी बेटी का भी और मेरे बेटे का भी बहुत कष्ट बार बार आप बता रहे थे, जितने कष्ट आ रहे हैं उनके ऊपर, तो वो सब आप काट रहे हो। मेरे ऊपर भी काफी आ रहा था गुरुजी। आपने बताया था कि मेरे जो पति की भाभी है उसने वशीकरण करा रखा है। वो तो मुझे मालूम है गुरुजी, वो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती। तो गुरुजी ने इसको भी काटा है कि पुत्र तू चिंता न कर, मैंने तेरे घर का पहरा लगा रखा है और जो भी कोई कर रहा है मैं उसको पलटवार कर रहा हूँ। तो ये शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। अल्लाह की दुनिया कुछ भी चाहे कितना भी कर ले, मुझे तो बिल्कुल चिंता नहीं है, क्योंकि मेरे पा मेरे पास है। मेरे पा मेरी रक्षा कर रहे हैं। वो कितना भी करे तो अपना ही नुकसान करेगी। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। आप डॉक्टर भी हैं कि हर बार कहते हो बेटा दालचीनी और लौंग, अदरक, इलायची और इनका तब का काढ़ा बना के पी, काली मिर्च डाल के इसके अंदर। तो इनका काढ़ा बना के पी गुरुजी। मेरे पैर में एलर्जी है, मैंने थोड़ी सी काली मिर्च ऐसी उस पे कहते ना फ्रूट के ऊपर डाल के खा ली थी, तो मेरे को देख पैरों में बहुत खुजली हो रही है, तो मैं इसलिए काढ़ा नहीं पीती हूँ बना के। मेरे महाराज, मेरे को यही डर होता है मेरे को और ज्यादा खुजल ना हो जाए। तो बार बार आप यही कहते हो कि तेरी नसें खुल जाएंगी। मेरे को दही कौन सो रही है, पैर में नीली नीली नसें हो रही है, मेरे पैर बहुत दर्द करते हैं, मेरी पूरी नसों में प्रॉब्लम है संगत जी। तो गुरुजी ये मैसेज मेरे को कई बार दे चुके हैं, तो सॉरी गुरुजी, मैंने नहीं पिया है, तो कोशिश करूंगी अब बना के पीने की। तो आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं, हर चीज का आप ध्यान रखते हो मेरे को। हो तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, हर समय हमें अलर्ट करते रहते हो। हम ही आपके नालायक बच्चे हैं जो हम नहीं कर पाते हैं टाइम पे। तो गुरुजी मुझे इसी चीज का थोड़ा सा डर है, क्योंकि अभी भी मेरे पैर में इतनी खुजली हो रही है कि मैं रोज आती हूँ, इतनी तेज होती है गुरुजी। अगर आप कह रहे हो तो मैं आपके कहने से ही चलो ये पी लेती हूँ, लेकिन मेरे को खुजली मत होने देना मेरे महाराज। मेरा ये कष्ट काट देना। कुराना दाना दाना कुराना, हर चीज को हमें बताने का शुक्राना मेरे गुरुजी। आपने तो बहुत बहुत कष्ट मेरे काटे हैं, मेरे घर के काटे हैं मेरे महाराज। आपने मेरे को बोला था कि तुम्हारे घर से कोई हॉस्पिटल में जाने वाला है, सत्संग सुन गुरुजी। मैं सत्संग तो सारे सुन रही थी और मैं सुन के थोड़ा सा आगे करके उसको छोड़ देती थी कि मैं बाद में सुनूंगी। यह गुरुजी पता नहीं वो मैं पूरा सुन पाई हूँ नहीं सुन पाई हूँ, लेकिन आज आज जब मैं अभी इसको रात को कर रही हूँ बैठ के सत्संग को, तो मेरे हस्बैंड को मैं अभी हॉस्पिटल में एडमिट करके ही आई हूँ। लेकिन उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, सीने में थोड़ा भारीपन है, तो हो सकता है अपने अटैक अटैक ना आके और उनको भारीपन में ही 10% में काटवा रहे हो। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, कोई बड़ी बीमारी से आप हमें बचा लेते हो और थोड़े में ही सब चीजें काट देते हो। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी मेरे भी सीने में दर्द है कुछ दिनों से, मैंने इसकी दवाइयाँ भी खा ली है। मैंने पहले इसका ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में ही मैंने इसके एक्सरे वगैरह सब एंडोस्कोपी वगैरह सब कुछ हो गया, लेकिन एंडोस्कोपी तो उन्होंने इसीलिए किया था कि कहीं नली में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मेरे ब्रेस्ट के बीचों बीच एकदम पेन है, बहुत पेन है, ये जाता ही नहीं है, उसके ही सामने कमर में रहता है। तो गुरुजी ये मेरा ठीक कर दो प्लीज। शुक्राना के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और मेरे बच्चों को
आपने ये कहा कि ब्लेस कर दिया है और मैंने उनके ऊपर हाथ रख दिया है, तो तू रोया न कर गुरुजी। रोना तो मुझे आता ही है कि मेरे घर जब से मेरे बेटे की शादी हुई और फिर वो टूट गई 2 हफ्ते में ही, घर बर्बाद जैसे ही हो गया है। मेरे बेटे को भी आप ठीक करो, बुद्धि से भी और शरीर से भी काफी फर्क पड़ता है गुरुजी महाराज। हर चीज का ध्यान रखने का, कितना आप सबका ध्यान रखते हो मेरे महाराज। और हम तो अपने शरीर का ही नहीं रख पाते गुरुजी, ताकत ही नहीं है बिल्कुल भी। मेरे अभी रूट कनाल हो रही थी, उस दिन मैं इतनी बुरी तरह कांप रही थी, तो मैं आपको ही याद कर रही थी गुरुजी महाराज। गुरुजी गुरुजी का मैं पुकार रही थी आपको, लेकिन सब ठीक से हो गया। थोड़ा पेन मेरे को है वहाँ, तो वो भी ठीक हो जाएगा। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बच्चों के सर पे हाथ रखने का गुरुजी। अब मैंने तो सब थक गई हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ गुरुजी। मैं पूरे जीवन से पेन झेलती आ रही हूँ, मुझसे नहीं होता। मेरे ग्रह की जो भी गाड़ी है मैंने आपको सौंप दी, आप डुबो दो या तार दो, आपकी सब आपके उसमें है गुरुजी। आप ही देखो, मैं कुछ नहीं कर सकती, जो करोगे आप ही करोगे मेरे महाराज। मेरे बच्चे को ठीक कर दो, वो दिमाग से भी और शरीर से भी दोनों तरह से सही हो जाए। जब शादी टूटी है पता नहीं कैसा होगा, तब तो काफी ठीक है पहले से, लेकिन जो मेरे मन में एक चिंता बनी हुई है वो दूर कर दो मेरे महाराज, बिल्कुल ठीक हो। और अब जो लड़की आए तो अच्छी लड़की ही देना महादेव, हमें कोई डिमांड नहीं है हमारी कुछ भी। एक जो घर को अच्छे से अपना समझ के ग्रह हमारा पूरा घर संभाल ले। मेरा बेटा सीधा बहुत है जी, ये तो पता है आपको। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, एक एक पल का आप हमें आगे से अलर्ट करते हो, हर चीज बताते हो मेरे महाराज। और हम, आप कितने कष्ट हमारे सपने में भी काट देते हो मेरे गुरुजी। मुझे बहुत कुछ आपने किया है, मैं भूल भी गई हूँ। मैं जब याद करती हूँ गुरुजी कि मैं ये भूलूं तो वो तो मैं बिल्कुल ही भूल जाती हूँ। तो शुक्राना 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 शुक्राना, हर चीज का शुक्राना मेरे महाराज। जो मैं भूल गई हूँ वो भी, जो मेरे को याद है वो भी, हर चीज का शुक्राना शुक्राना। अल्लाह के ऊपर अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। और ये सत्संग मैंने क्या किया है मुझे नहीं पता, जो आपने बुलवाया है मुझे वो मैंने बोल दिया है गुरुजी। मैं रोती रहती, मेरा मन बहुत दुखी हो जाता है, तो आपने आज ही मुझे, आज मैं सुबह से ही रो रही थी और मेरा पूजा पाठ में भी संगत जी मन नहीं लग रहा काफी दिन से बिल्कुल भी। क्योंकि एक तो मेरा शरीर अब थक गया है, सारा काम घर का करती हूँ के बाद मुझे थकान आने लगी है। और गुरुजी मैं पूजा पाठ मेरा पूरा आपका पूरा तरह से नहीं हो पा रही है, जैसी भी है आप स्वीकार कर ले उसी में ही। तो आप अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी। फिर भी मैं आज रो रही थी, तो सुबह ही जब ही एकदम मेरे को थोड़ी देर बाद ही आ गया कि ये पुत्र तू रोया ना का, बिल्कुल भी तेरे अच्छे दिन आ गए हैं और सारे पॉजिटिव मैसेज गुरुजी दे रहे हैं। तो शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मैं तो 8 साल की थी गुरुजी, बचपन से ही मैंने बहुत कष्ट झेले हैं मेरे महाराज, शुरू से ही संघर्ष मैंने किया है। तो अब तो अंत कर दो इन कष्टों का, अब नहीं, बस अब नहीं होता मुझसे अब झेलता बिल्कुल भी। अब मैं थक गई हूँ बिल्कुल अपने शरीर। आप ही देखो, जो भी करोगे अच्छा करोगे गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे बच्चों पे अपनी ऐसी कृपा बनाना कि एक अच्छे इंसान बन के उभरे गुरुजी, देश का नाम रोशन करें। ज्यादा कुछ नहीं तो एक इंसान तो अच्छे इंसान बन जाए मेरे महाराज। उन दोनों बच्चों पे अपनी कृपा बनाना, कहीं गलत रास्ते ना चले। मेरी बेटी पे भी अपनी कृपा बनाना मेरे महाराज। अब ये छोटा सा सत्संग मैं यहीं पे विराम दूंगी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, सारी संगत को भी आप ब्लेस करना मेरे महाराज, हर एक का कष्ट काटना, सबकी मन्नतें पूरी हो मेरे गुरु जी। सब पे ध्यान देना गुरु जी। और स्वाय भाई को भी, उनके पूरे परिवार को ब्लेस करना। और मैं अब इसको यहीं पे विराम दूंगी, तो सब मेरे साथ बोले गुरु जी का मंत्र। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे अच्छे गुरुजी, मेरे बहुत प्यारे प्यारे गुरुजी, मैं गुरुजी गुस्सा भी होती तो मुझे माफ कर देना। जय गुरुजी। संगत जी, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ कर दो प्लीज। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपनी मम्मा का और भाई का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। सॉरी, मेरा थोड़ा अभी गला बैठा हुआ है, क्षमा। अ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कुछ भी बोलने में गलती हुई क्षमा करना गुरु जी, आप भी माफ़ करना संगत जी। संगत जी, सबसे पहले मैं अपनी मम्मा का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, जो गुरु जी ने आज बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है मेरी मम्मा को। बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, काफ़ी मेरे को वैसे तो मम्मा से रिलेटिव ही गुरु जी सत्संग सुनवा रहे हैं। एक तो बाबा आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, क्योंकि सत्संग सुन के भी संगत जी कष्ट काटते हैं गुरुजी, और वो मैं सच में अपनी आँखों से देख पा रही हूँ, क्योंकि कैसे-कैसे कष्ट आ रहे हैं। कभी-कभार मैं घबरा भी जाती हूँ संगत जी, लेकिन ये है कि वो माँ है ना संगत जी, इसलिए थोड़ा-सा मतलब घबरा जाती हूँ। पर गुरुजी पे भी पूरा भरोसा है संगत जी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मम्मा की 3-4 दिन पहले मतलब तबीयत थोड़ी-सी खराब हो रही थी। एक तो बीपी, शुगर उनको रहता है, और रहता तो है ही, और मतलब एकदम से डाउन हो जाता है और एकदम से हाई हो जाता है। कुछ समझ में नहीं आती संगत जी, एकदम से क्यों ऐसे हो जाता है। तो संगत जी, मम्मा की बस ऐसी तबीयत खराब हो रही थी, फिर उनको ना संगत जी यूरिन मतलब कि जब वो चेक करवाया तो यूरिन टेस्ट में इन्फेक्शन बताया था, और तो अभी जो रिपोर्ट दी है ना संगत जी, वो 3-4 दिन बाद आनी है, जो कि ये परसों हो जाएँगे, परसों गए थे। और संगत जी उसके बाद ना मतलब 2-3 दिन मतलब ऐसे ही मम्मा जैसे थोड़े से ढीले थे, मतलब कभी उठ जाएँ और कभी लेट जाएँ, तो बस ऐसे ही चल रहा था। और संगत जी आज की बात है, आज क्या होता है संगत जी, आज मेरा भी संगत जी एक्चुअली मन कर रहा था बड़े मंदिर मतलब जाने का। वो गुरुजी हैं जो बुलावा होता है, तो वो बस संगत जी गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने थर्सडे ब्लेसिंग दी हुई है घर पे। 1 घंटे का सत्संग करवाते हैं गुरुजी, शुक्राना गुरुजी वो भी करा सत्संग करवाने का। और संगत जी मेरे ना मन में मतलब ऐसे ही आ रहा था कि कोल्ड है जैसे, और मम्मा की भी जैसे तबीयत थोड़ी ऐसी है कि बड़े मंदिर जाऊँ, और मेरे ना फ़ोन पे एक सत्संग इनवाइट पे आया रखा था, हमारे यहाँ पास का ही था। तो संगत जी कुछ ना समझ में नहीं आ रही थी, और क्यों मेरा मन अंदर से बार-बार, पता नहीं संगत जी ऐसे होना नहीं चाहिए, लेकिन क्यों बार-बार ऐसे हो रहा था कि जाऊँ, ना जाऊँ, जाऊँ या ना जाऊँ, कभी ऐसे होता तो नहीं है। तो मैं ना संगत जी बैठ गई और मैंने हाथ जोड़ा, मैंने कहा गुरुजी क्यों ऐसे हो रहा है? और ले जाने वाले तो आप ही हो, बट आप ही देखो, अगर बड़े मंदिर ले जाना है तो लेके जाओ, नहीं तो फिर आज ये संगत जी सत्संग का इनवाइट तो आया हुआ था, पास का था। तो बस जैसे-तैसे ना संगत जी मैं जैसे जो भी काम करूँ ना, हर काम में डिले हो रहा है संगत जी, एक तो मुझे ये समझ नहीं क्यों हो रहा है। तो जैसे-तैसे मैं हुई तैयार, उसके बाद संगत जी मैं चली गई, और गुरुजी की कृपा से संगत जी पहुँच तो गई मैं वहाँ पे, और रिक्शे वाले भैया संगत जी जो मुझे घुमा रहे हैं, मतलब संगत जी समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जा रही थी, जिन सत्संग में जा रही थी, और मैं अकेली थी, क्योंकि कोई आंटी आज एग्री नहीं हुए थे जाने के लिए, या उनका बुलावा नहीं था। तो पता नहीं संगत जी वो भी अंकल जी भी मुझे ऐसे-ऐसे घुमा रहे हैं, क्योंकि रिक्शे पे बैठी थी, उनको भी समझ में नहीं आ रही, जिससे भी हम पूछे एड्रेस का। क्या हो रहा था आज कुछ ही समझ में नहीं आ रहा संगत जी। मैं हाथ जोड़ूँ कि गुरुजी बुलावा तो आप ही का ही है, वहीं पे ही घूम रही हूँ संगत जी, एड्रेस भी नहीं मिल रहा। चलो गुरुजी की कृपा से संगत जी जैसे-तैसे मतलब 15-20 मिनट तक वहीं घूमती रही मैं, और जैसे-तैसे करके पूछ-पाछ के फिर हम वहाँ पर पहुँचे जहाँ सत्संग था, शुक्राना गुरुजी महाराज। और फिर संगत जी वहाँ मैं सत्संग में गई, और बहुत प्यारा संगत जी वहाँ दरबार गुरुजी का लगा होता। बाबा बहुत-बहुत शुक्राना जो आपने मेरा पता नहीं वो कौन-सा कष्ट ही था जो घुमा रहे थे गुरुजी, थोड़ी-सी परेशान भी हो रही थी। वो कष्ट ही काटते हैं संगत जी, जो हम थोड़े परेशान हो जाते हैं। तो शुक्राना गुरुजी उसका भी।
और संगत जी यहाँ पर मेरे दोनों भाई जो कि हैं वो जॉब पे गए हुए थे और इधर मैं भी निकल गई सत्संग में। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो संगत जी क्या होता है, मम्मा जैसे मैं सत्संग में थी, मम्मा को पता है कि मैं गई हुई हूँ और ना संगत जी मम्मा की ना ज़्यादा ही तबीयत खराब हो गई और मम्मा घर पे अकेले। अब संगत जी होता क्या है कि मम्मी ना मतलब गुरुजी को बस इतना बोल रहे हैं कि गुरुजी किसी को भेज दो, और उनसे मतलब बोला भी नहीं गया कि किसी को भेज दो, मेरी तबीयत खराब हो रही है। और इतने में ना संगत जी मम्मी ना फ़ोन उठाती हैं, पता नहीं कैसे-तैसे गुरुजी हिम्मत करवाते हैं और मेरे बड़े वाले जो भाई हैं, उनको ना फ़ोन करके बोलती है कि तू घर आ जा, मतलब इतना बोल के फ़ोन रख देती है। तो संगत जी भाई भी था, वो भी घबरा गया कि क्या हो गया? उधर से संगत जी मेरा भाई भी निकल गया मतलब घर के लिए। और संगत जी जो मेरे बड़े वाले मासी हैं, तो काफ़ी टाइम हो गया था कि मासी मतलब कि मम्मा से जैसे नहीं मिले। तो वो मेरे मतलब जो भैया हैं मेरे मासी के लड़के, तो वो ना मतलब अपने बेटे से कह रहे हैं कि मम्मी का नाम लेके मेरी, कि चल आज वहाँ चलते हैं, बहुत टाइम हो गया उससे मिले हुए। और बड़ी मासी, तो उसके बाद ना संगत जी मेरे भैया और बड़ी मासी कुदरती संगत जी वो घर की साइड पे आए और घर का मतलब जो गेट था, तो संगत जी शुक्राना गुरुजी कि गेट खुला हुआ था संगत जी। और ये भी बताती हूँ संगत जी कैसे, क्योंकि मम्मी को जब घबराहट हुई तो 1-2 बार ना संगत जी मम्मी बाहर जाके बैठी, बाहर गली में कोई नहीं था, फिर अंदर आए, फिर बाहर 2-3 बार ऐसे करा। तो मम्मी अंदर जैसी आई ना उसके बाद लेट गई और शायद वो गेट खुला रह गया। और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी ने ही करवाया है, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद संगत जी जब मेरी मतलब मासी और भैया आए, तो वो जब उन्होंने देखा कि अंधेरा हो रखा है, तो भैया मासी-मासी करने लग गए। और जैसे ही आके देखा तो मतलब मम्मा लेटे हुए थे, तो वो उन्होंने पूछा कि मासी आप ठीक हो? क्या हुआ? और जब देखा तो मम्मी से नहीं बोला गया, तो मम्मी मतलब ऐसे बोली, मतलब पकड़-पकड़ के उनको उठाया कि बेटा तबीयत ठीक नहीं लग रही। और जैसे ही मेरे भैया को मतलब भैया ने मम्मी को उठाया, इतने में ना शुक्राना गुरुजी कि मेरे मतलब कि भाई भी पहुँच गया उसी टाइम में, थोड़ी देर में। और संगत जी फिर मेरे दोनों भैया मतलब कि मम्मा को हॉस्पिटल लेके गए। और संगत जी मुझे तो मम्मा ने फ़ोन नहीं किया था, और जो होता है वाक़ई में अच्छे के लिए होता है, क्योंकि संगत जी भाई दोनों आ गए थे, तो फटाफट मम्मा को हॉस्पिटल वहाँ ले गए। और संगत जी वहाँ मम्मा को मतलब कि 3 घंटे वहाँ पे रखा हुआ मम्मा को, फिर वो साँस की भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। और संगत जी उनको 3 इंजेक्शन लगाए। और तब जाकर संगत जी फिर मतलब किसी को अंदर जाने ही नहीं दे रहे थे इमरजेंसी में। फिर उसके बाद संगत जी जब थोड़ा-सा नॉर्मल हुआ, जब मम्मा मतलब मम्मा को थोड़ा ठीक लगा, तो तब जाकर अब छुट्टी हुई है और मम्मा को मतलब कि घर ले आए हैं। और संगत जी उसके बाद जब अब सत्संग हुआ, तो मैं भी वहाँ से, क्योंकि संगत जी जो सत्संग था वो भी शाम का ही था। और उसके बाद संगत जी जब मैं घर आती हूँ और मैं जब देखती हूँ, मैं हैरान होती हूँ संगत जी कि ये क्या चक्कर है। और संगत जी फिर मैं मम्मा से जैसे मान लो पूछती हूँ, तो मम्मा मुझे सारी बातें बताते हैं कि ऐसे-ऐसे हुआ था। और भाई भी ख़ैर घर पे ही था, भाई फिर उसके बाद गया नहीं था। और शुक्राना गुरुजी और मम्मा अब बिल्कुल ठीक है संगत जी। अचानक से मेरी मम्मा और भैया का आना घर पे अचानक से, और मम्मा का संगत जी देखो गुरुजी की इतनी कृपा थी कि गुरुजी ने गेट भी खुला छोड़ा, क्योंकि मम्मा को घबराहट हो रही थी। मम्मा 2-3 बार बाहर अंदर ऐसे हुए। और उसके बाद इतना मम्मी को हिम्मत दी कि मम्मी ने बड़े वाले भाई को कॉल कर दी थी, जो कि मेरा भाई भी उसी टाइम आ गया था। और अभी मम्मा बिल्कुल ठीक है संगत जी, और घर पे लेके आए हैं। और संगत जी मैं अभी क्या बोलूँ, मैं भी बहुत ज़्यादा मतलब सुन के एकदम घबरा गई थी कि ये क्या हो गया। और मम्मा से रिलेटेड बहुत ज़्यादा गुरुजी मुझे सत्संग सुनवा रहे हैं। मतलब क्या बोलूँ संगत जी, कुछ सत्संग ऐसे भी होते हैं मेरे से बोला भी नहीं जाएगा, और कभी-कभार गुरुजी बोलते भी हैं कि जा तेरी माँ नू ब्लेस किता। तो ये तो वाक़ई में सच है संगत जी कि मम्मा को सच में गुरुजी ब्लेसिंग देते हैं, और वो मैं देख भी रही हूँ अपनी आँखों से कि कैसे ऐसे संकट आ रहे हैं। और संगत जी काफ़ी टाइम से ना कुछ लगा हुआ है।
चाहे वो घर पर हो, चाहे वो हॉस्पिटल के चक्कर काटने हो, चाहे वो दवाइयाँ खानी हो, चाहे वो इंजेक्शन लगना हो, मतलब कुछ ना कुछ लगा हुआ है। लेकिन आज संगत जी, आज सच में आज बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है गुरु जी ने। बाबा आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मुझे बहुत दिन से गुरु जी कहते हैं बेटा तू शुक्राना सत्संग कर, आपका अनंत कोटि शुक्राना। और संगत जी, जैसे मैंने बताया कि मम्मा की भी 3-4 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, तो थोड़ा-सा ना मन मेरा भी बड़ा अजीब-सा हो रहा था संगत जी। घर पे किसी की तबीयत ठीक ना हो, और स्पेशली जब पेरेंट्स होते हैं, क्योंकि पापा मेरे गुरुजी के पास ही हैं, और मम्मा अभी कभी सुन लो मम्मा की तबीयत खराब है, मम्मा को देखो तो एकदम मन ना घबरा जाता है, और मम्मा की हमें बहुत ज़रूरत है गुरुजी। आपका बहुत-बहुत शुक्राना जो मम्मा को आपने ठीक कर दिया बाबा, और ये आप ही की कृपा थी। संगत जी, मैं यही कहूँगी कि हम आस-पास होते हुए भी सच में संगत जी कुछ नहीं कर सकते। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे गुरुजी की ब्लेसिंग, हमारे गुरुजी का आशीर्वाद है, और मुझे पूरा विश्वास है संगत जी, क्योंकि अब पूरा का पूरा परिवार गुरुजी के चरणों में है संगत जी, पूरा का पूरा सरेंडर किया हुआ है गुरुजी को। और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी जो कि मैं अभी शेयर करना चाह रही थी आपसे। और शुक्राना गुरुजी, क्योंकि आप चाहोगे तो तभी वह सत्संग भी शेयर होता है। तो बस इसी वजह से आपने अभी सामने बिठाया और मम्मा का सत्संग शेयर करवा रहे हो। मम्मा का ये सत्संग, शुक्राना सत्संग करवाने के लिए आपका अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपका अनंत कोटि शुक्राना बाबा। मम्मी को ब्लेसिंग दी, आप हमेशा उनके अंग संग रहते हो। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज। और हाँ संगत जी, जब मैं सत्संग से वहाँ से आई थी, तो संगत जी उस टाइम तो ख़ैर मुझे पता ही नहीं था, मैं तो घर आई तब मुझे पता चला। तो संगत जी, वहाँ से ना बहुत प्यारी ब्लेसिंग मिली, मतलब एक तो छोटा पॉकेट स्वरूप मिला था और एक ब्रेसलेट स्वरूप मिला था, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, पता नहीं एकदम मेरे मन में क्या आया, तो मैंने ना उनको ऐसे बोला कि आंटी जी आप मेरी मम्मा के लिए भी दे दो। तो संगत जी, उन्होंने फिर एक पॉकेट स्वरूप और एक मतलब ब्रेसलेट स्वरूप और दिया था। पापा बहुत-बहुत शुक्राना, ये ब्लेसिंग तो आप पहले ही दे चुके थे। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना, लख-लख बार शुक्राना। और संगत जी, अब मैं अपना छोटे भाई का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। पापा बहुत-बहुत शुक्राना, क्योंकि उसको भी संगत जी बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है। अब मैं आपको बताती हूँ। संगत जी, मेरे पास ना गुरबा के मैसेज आए थे कि बेटा तेरे भाई पे ना केस होगा, तेरे कोई थाने की अ, मतलब थाने में जाने का कुछ ना, ऐसे एक तो सत्संग सुनवाया था संगत जी, मैं वो तो भूल गई, और एक ना कुछ केस का कुछ ऐसे बता रहे थे। तो ना संगत जी, मैं ना मतलब सत्संग जब सुन रही थी, स्टार्टिंग की बात है, तो वो ना संगत जी, एक तो जब ऐसे कुछ होता है तो हम घबरा भी जाते हैं, तो मैंने ना संगत जी हाथ जोड़े और ऐसे ही बोला कि गुरुजी प्लीज़ आप कृपा करना बाबा, ऐसे बातें सुन के भी डर लगता है, लेकिन आप देखना। और संगत जी, मैंने बस ऐसे ही गुरुजी के सामने बात करी, और वो बातें मैं भूल गई। और अभी ना संगत जी, थोड़े दिन पहले की बात है संगत जी, कि क्या होता है ना, मेरा भाई जो है संगत जी, मेरा भाई और उनके जो पार्टनर हैं, क्योंकि संगत जी मेरे भाई का ना मतलब इंडिया और इंडिया से बाहर का दोनों का काम रहता है, तो वो ना मतलब इंडिया में और इंडिया से बाहर भी रहते हैं। तो संगत जी, उनका काम कुछ बाहर था, तो वो अपने पार्टनर के साथ बाहर गए हुए थे। उनको क्या था ना संगत जी, जो उनके पार्टनर थे, तो उनको कहीं पैसे देने थे पेटीएम से, तो जिनके पास देने थे संगत जी, उनके पास ना जाने के बजाय किसी और के पास चले गए। तो संगत जी, होता क्या है, वो इतना बड़ा अमाउंट था और वो ना घबरा जाते हैं कि ये क्या हो गया। तो वो मेरे भाई से मतलब बात करते हैं कि ऐसे-ऐसे बात है, और है भी संगत जी वो मतलब दिल्ली से बाहर। तो संगत जी, वो क्या करते हैं कि मतलब रिपोर्ट करवाते हैं, क्योंकि अमाउंट ज़्यादा था। और इस बीच ना संगत जी, जब वो रिपोर्ट करवाते हैं, तो पूरी रात उनकी जो है ना वो थाने में निकलती है। क्योंकि संगत जी, आपको पता ही है, ये काम छोटा-मोटा तो होता नहीं, और कभी क्या करना पड़ता है, कभी क्या। तो ये तो हमें पता ही नहीं था, जो बात अभी मैं बता रही हूँ संगत जी, तो इनकी पूरी रात वहाँ थाने में निकली, और जैसे-तैसे करके सॉर्ट आउट हुआ, मतलब कि सुबह तक उन भैया को बुलाया, जो थे वो पहले तो संगत जी मना करने लगे थे कि मतलब यहाँ पर नहीं आए हैं पैसे, मतलब जिनके पास गलती से चले गए थे।
तो संगत जी फिर उन्होंने ना ऐसे ही बोला कि ठीक है, अगर आप ऐसे झूठ बोल रहे हो तो फिर देख लेना, मैं भी रिपोर्ट करता हूँ, आगे आपको ही देखना पड़ेगा। तो संगत जी पता नहीं उनके माइंड में क्या आया या क्या कोई डर था या क्या था, ये तो पता नहीं। लेकिन गुरुजी की इतनी कृपा हुई कि आपने अभी थोड़ी देर बाद वो एग्री हो गए, और संगत जी चाहे जो भी था, मतलब वो तो अब उनके पैसे भी मिल गए सब कुछ, लेकिन देखो संगत जी जो मेरे को सत्संग सुनवाया था, और वही बात हुई कि थाने में वो पूरी रात मतलब वहाँ गए, लेकिन दोनों को मतलब बिल्कुल सही सलामत थे और पैसे भी उनको मिल गए, तो शुक्राना गुरुजी। और आज की बात बताती हूँ संगत जी, एक तो ये सीन हुआ, और अभी ये दूसरा सीन जो हुआ है वो रिसेंट बिल्कुल आज की बात बता रही हूँ मैं संगत जी। आज इतना कुछ हुआ है हमारे सबके मतलब घर में, जो मैं आपको बता रही हूँ। इधर मम्मा की तबीयत खराब, जो कि मैंने अभी सत्संग शेयर करा, और उधर मैं भी नहीं थी घर पर, और भाई जो आया था मेरा, तो वो तो मम्मा को लेके घर आ गए थे। और जो मेरा छोटा वाला भाई है, वो संगत जी मतलब कि बाहर कहीं मेट्रो में गए हुए थे। तो संगत जी मेरे भाई के पास 2 मोबाइल हैं, और एक एप्पल वाला है और एक दूसरा है। अब होता क्या है संगत जी, मेट्रो में ना उसी का कोई फ़ोन निकाल लेता है, और संगत जी फ़ोन निकाल लेता है। अब उसी के फ़ोन में संगत जी बहुत कुछ होता है, मतलब सारा कुछ उसी में है फ़ोन में। तो संगत जी वो मतलब जब देखता है, मतलब स्टेशन पे उतर के, तो मतलब फ़ोन वगैरह नहीं मिलता, और संगत जी वो घबरा जाता है कि ये क्या हो गया। और उसके बाद ना संगत जी फिर वो रिपोर्ट करता है, और रिपोर्ट की वज़ह से संगत जी उसको जाना पड़ता है थाने। अब वो थाने में संगत जी 2 घंटे से वहाँ पे थाने में बैठे हुए हैं। मैं मतलब कि मेरा भाई और उनके जो मतलब वो जो पार्टनर थे, जो मेरे भाई के साथ जाता है उसका फ्रेंड। तो संगत जी बस वही है, वो रिपोर्टें वगैरह अभी लिखवा रहे हैं, और अभी पता कर रहे हैं, और जो भी वो थोड़ा-सा बंद करवाना था, जो भी अपने कार्ड वगैरह जो भी होता है संगत जी। अब फ़ोन का तो पता नहीं संगत जी क्या होने वाला है, क्या नहीं, लेकिन संगत जी 2-3 घंटे हो गए हैं वो वहीं के वहीं अभी थाने में है, और ये बिल्कुल अभी की ही बात बता रही हूँ संगत जी। तो गुरुजी संगत जी जो गुरुजी के मैसेज आते हैं, और वाक़ई में संगत जी वो सच होते हैं, और कुछ टाइम से तो वाक़ई में संगत जी मेरे साथ तो कुछ ऐसे ही हो रहा है। जैसे-जैसे गुरुजी मतलब मुझे जो मैसेज दे रहे हैं वो हो रहा है, वो हो क्या रहा है संगत जी, जितना आपका विश्वास होता है ना, तो कहीं न तो कहीं संगत जी वो बिल्कुल टेलीपैथी वैसी ही होती है, क्योंकि गुरुजी हमारे कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चों का नुकसान हो, उनकी संगत प्रॉब्लम में आए, तो वो पहले ही बता देते हैं कि ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम होगी। और संगत जी मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, अनंत कोटि शुक्राना, क्योंकि होने को बहुत कुछ होता है संगत जी, लेकिन जब सत्संग सुन लो, जब सत्संग हम सुन लेते हैं तो उससे भी हमारे कष्ट करते हैं। जैसे कि मम्मा से रिलेटेड बहुत सारे सत्संग सुनवाए गुरुजी ने, और थाने का भी मुझे साफ-साफ उसमें मैसेज आया था कि थाने में जाने की बारी आएगी। तो संगत जी 2 बार ऐसा हुआ है, एक बार पहले हुआ, और एक तो आज की ही बात कर रही हूँ। आज वीरवार है संगत जी, तो बस यही बात है संगत जी, तो बस अभी मैं सामने बैठी हूँ गुरुजी के, और मैंने हाथ जोड़े। तो मैंने कहा गुरुजी क्या हो रहा है, मतलब फैमिली में संगत जी समझ में नहीं आ रहा। परसों भी संगत जी भाई मतलब कि छोटे वाला भाई वो स्कूटी लेके जाता है, गाड़ी में ही चाबी लगी रहेगी, और वो पागलों की तरह चाबी ढूँढ रहे कि चाबी कहाँ रहेगी, कहाँ नहीं, पता नहीं उसके माइंड में क्या टेंशन थी, क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा संगत जी क्यों ऐसा हो रहा है, या क्या गुरुजी इस कष्ट काट रहे हैं, ये तो गुरुजी ही जानते हैं। बाबा बहुत-बहुत शुक्राना, क्योंकि आप पूरी फैमिली के साथ हो गुरुजी। चाहे हम घर पर हैं या घर से बाहर हैं, आप हमेशा हमारे अंग-संग रहते हो, और जो भी संकट भी अगर आने होते तो बाबा आप वैसे ही काट देते हो उसे, और कुछ भी नहीं होने देते। आपका अनंत कोटि शुक्राना। तो संगत जी मैं बस यही कहूँगी कि अभी फ़ोन का तो पता नहीं संगत जी, लेकिन जो बहुत सारे क ज़रूरी काम होते हैं आजकल, आपको पता है संगत जी सारे फ़ोन में ही होते हैं, तो सारे कार्ड वग़ैरह वो बंद करवाने पड़ते हैं। तो बस अभी उसी वजह से उसको भी 3 घंटे उसमें बैठना पड़ा, और ऐसे ही हुआ, और इधर मम्मी भी है हमारी 3 घंटे हॉस्पिटल में। तो आज ही पता नहीं कौन-सा कष्ट था जो गुरुजी ने काटा है। गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना, मेरी मम्मी और भाई का जो भी आपने कष्ट काटा, आपका अनंत कोटि शुक्राना। मम्मी और भाई का शुक्राना स्वीकार करिएगा बाबा, और अगर मुझसे भी कोई बोलने में गलती हुई तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा गुरुजी महाराज। आपका अनंत कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी
कोई गलती होगी तो क्षमा करना। अंकल जी आपका बहुत-बहुत शुक्राना जो आप सत्संग सारे शेयर कर रहे हैं। प्लीज़ अंकल जी ये वाला सत्संग भी शेयर कर दीजिएगा। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सर्वथा भला। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरुपा इस सत्संग को करवाने के लिए एंड सभी संगत परिवार को जो भी सत्संग को सुन रहे हैं गुरुजी उन सभी को ब्लेस करना और गुरुपा आप जैसे हम सबको ब्लेस करते हैं वैसे ही आप अपना भी ख्याल रखा करें। लव यू गुरुपा एंड इस सत्संग को शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी भूल चूक हो तो संगत जी मेरे गुरुपा मुझे माफ़ करना और गुरुपा इस सत्संग के दौरान जो भी बुलवाएं वो आप ही बुलवाएं एंड मैं जो सत्संग कुछ सुन रहा था तो उसमें मैं देख रहा था कि मतलब सच है पर वो सत्संग मेरे सामने आया एंड देन मुझे मतलब ये रियलाइज़ होता रहता है जब जब मैं वो सत्संग सुनता हूँ तो एक आंटी थी मतलब वो बहुत बहुत डेस्परेट थी बड़े मंदिर आने को और गुरुजी सारे अरेंजमेंट वो कर देते हैं एंड और वो फाइनली बड़े मंदिर आ जाती हैं। तो बहुत प्यारा बहुत सुंदर वो सत्संग था एंड मैं जब उस सत्संग को सुन रहा था ऐसे जब भी कोई सत्संग सुनता हूँ तो मुझे फील होता है कि मैं कितना ब्लेस्ड हूँ बिकॉज़ इस साल में मैं अभी 3 बारी बड़े मंदिर होके आ चुका हूँ और जिसमें से कि 2 बार परिवार के साथ। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा अ अ, कि आप मुझे बड़े मंदिर बार-बार बुलाते हैं ब्लेस करने के लिए, अपना प्यार देने के लिए और इस बारी बड़े मंदिर जाने का मेन रीज़न यही था कि 13 जनवरी को जो भी मतलब रीज़न था कि मैं अकेले बड़े मंदिर चले गया था जो भी थोड़ी-सी घर में बात हो गई थी, तो मुझे लग रहा था कि मतलब मुझे फैमिली के साथ भी जाना चाहिए। तो संडे वाले दिन अब गुरुजी की ब्लेसिंग हमारा बेटा जो है और मेरी जो पत्नी, मेरी आंटी जो हैं, उनके साथ में बड़े मंदिर मैं जाता हूँ एंड बड़े अच्छे से गुरुजी क्या कहते हैं लेके भी जाते हैं और वापस घर भी पहुँचाते हैं। थैंक यू गुरुपा और हम वहाँ पे पहुँचते हैं और गुरुजी ने जो स्थान दिया वो आज के दिन सबसे आगे अपने बिल्कुल चरणों के पास का स्थान दिया था, सबसे आगे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था मतलब बयान से परे है और बहुत देर तक गुरुपा ने वहाँ पे बिठवाया था, तो उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा और जो गुरुजी की ब्लेसिंग है हमारा बेटा, तो वो बार-बार कुछ ना कुछ बोल रहा था। फिर सडनली मैं उसको बोल रहा था उधर देखो गुरुजी को देखो वहाँ पे गुरुजी बैठते हैं ऐसे-ऐसे करके तो फिर फाइनली वो पता नहीं कहाँ कैसे वो ऐसे लीन हो गया था गर्दन टेढ़ी करके अपनी लेफ्ट शोल्डर पे रख के 5 साल का है अभी वो और बस गुरुजी की गद्दी की तरफ देख रहा था नॉन स्टॉप मेरे ख्याल से 2 बार ही हुआ होगा 5-5 7-7 मिनट के लिए क्योंकि उस दिन गुरुजी ने बहुत-बहुत देर तक अ, शुक्राना मेरे मालिक शुक्राना वहाँ पे एकदम अपने करीब बिठाया था। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंड तो ये था एंड जैसा कि मैंने बताया था कि मतलब तीसरे लॉयर भी जो हैं वो अब सस्पिशियस ही हैं। तो बड़ी दुविधा थी कि क्या कहते हैं किस लॉयर से बात करूँ, किस लॉयर 2 लॉयर और थे अभी। तो फिर फाइनली देखा तो एक का नंबर ही नहीं था। तो फिर फाइनली 19 तारीख को मतलब 18 तारीख को जाने का एक रीज़न ये भी था कि मैं गुरुजी की क्या कहते हैं ब्लेसिंग लेना चाहता था, एक आंसर लेना चाहता था। तो फिर पता लग जाता है वो जो दूसरे लॉयर उनका नंबर ही नहीं था मेरे पास। तो फाइनली इन अंकल को मैं कॉल करता हूँ, ये भी गुरुजी के सेवादार रह चुके हैं
और बड़ा अच्छा वो रिस्पॉन्स करते हैं। एंड फिर फाइनली जब नेक्स्ट डे उनको कॉल करता हूँ मिलने के समय के लिए, तो अ, उनके जो अंकल हैं वो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं, तो इस वजह से कहीं ना कहीं अ, मिल नहीं पाते हम। एंड ठीक है, फिर अभी अभी तक भी मतलब मिलना हो नहीं पाया। आज मैंने आज 23 तारीख है, बसंत पंचमी है, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं बसंत पंचमी की। एंड गुरुजी का स्पेशल मैसेज आया था सत्संग करने के लिए, तो थैंक यू गुरुपा ये सत्संग करवाने के लिए। एंड तो ठीक है, अब अभी तक अब जब गुरुजी की इच्छा होगी तो उन लॉयर से दोबारा कनेक्शन होगा, मिलना होगा। एंड फिर 20th को ही कहीं ना कहीं मतलब एक और स्मॉल अकाउंट जो है वो चले जाता है। एंड मतलब बड़ा ही कहीं न कहीं ट्रेडिंग मैं जो करता हूँ उसमें अ, अपनी इस मानसिक स्थिति को मैं सँभाल नहीं पा रहा हूँ, सच बोलूँ तो। एंड मतलब प्रॉफ़िट जहाँ पे ईज़ी होते हैं वहाँ पे मैं एंटर करता नहीं, और जहाँ पे एकदम टफ़ मार्केट होती है वहाँ पे मैं एंटर करता हूँ। एंड छोटे अकाउंट होने की वजह से कहीं न कहीं मैं उनको लॉस कर रहा हूँ। एंड तो मैंने फिर सोच भी लिया था कि ये शायद लास्ट ही होगा मेरा अकाउंट, एंड वो भी अ, ख़त्म हो चुका है। तो जैसे गुरुजी की इच्छा, फिर क्या कहते हैं मतलब क्योंकि वो चीज़ें मुझे नहीं मिल पाई थी, एक संस्कार जिसे कह सकते हैं, तो मेरा हर भरसक प्रयास रहता है गुरुजी की कृपा से कि मैं गुरुजी की जो ब्लेसिंग है हमारा बेटा उसको अच्छे संस्कार दे सकूं। तो इसके लिए मैंने फिर क्या कहते हैं हमारे पास में ही यहाँ पे घर के पास में एक हरे कृष्णा जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है मूवमेंट, उनका एक सेंटर है। तो वहाँ पे मैंने बात करी एंड पता लगा कि सैटरडेज़ को वहाँ पे क्लास होती है, और ये भी पता लगा कि कल पूजा है नरसिम्हा भगवान की वहाँ पे सुबह 10 बजे से। गुरुजी बस पहुँचा दीजिएगा परिवार समेत। तो ये है। एंड फिर इसी दिन मुझे नहीं पता क्यों बट मैं जॉब के लिए अब काफ़ी समय से देख भी रहा हूँ। अंदर से एक अर्जेंट सी डिज़ायर रही मम्मी को बताने के लिए कि मैं जॉब के लिए सर्च कर रहा हूँ, और हो सकता है कि मैं घर को छोड़ के चले जाऊँ ट्रेडिंग सेपरेट करने के लिए। वो जो एक वैद जी हैं उनके लोकेशन पे ट्रेडिंग करने के लिए मंडे टू फ्राइडे। वो बात अलग है, प्लान अभी तक बना नहीं, पर वो अर्जेंट अर्ज थी कहीं न कहीं कि मम्मी को बोलूँ, 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 तो फाइनली बोला। एंड फिर मम्मी ने भी कहीं पे बात करी थी कहीं एनजीओ का, तो अभी उन आज दोबारा बात हुई थी उनसे, रिज़्यूमे भेज दिया है, तो उन्होंने कहा अगले 2-3 दिन में आप कॉल करिएगा। तो 26 जनवरी के बाद कॉल करूँगा। तो अ, मैं तो कहीं न कहीं मतलब जैसे-वैसे तो जो वहाँ पे गुरुजी पहुँचा दें, पर जितना मैं समझता हूँ कि बहुत करीब होकर भी मंज़िल के उसे पा नहीं पा रहा हूँ। मतलब ट्रेडिंग में वही है वो ज़रा-सा क्या कहते हैं सब्र जो है वो छूट जाता है हाथ से, नहीं पकड़ पाता मैं उसे। और जैसा कि अभी हाल-फिलहाल में हुआ भी था, तो बहुत सारे मैंने प्रॉफ़िट्स भी करे थे, बहुत प्रॉफ़िट करे थे। बट वही है फिर शायद मैं अपने सब्र को खो बैठा और उन प्रॉफ़िट को सस्टेन नहीं कर पाया, तो ये है। एंड बताना चाहूँगा कि लास्ट जब मैंने वो अपना अकाउंट लॉस किया था मेरे ख़्याल से जो भी वो तारीख थी, तो उस दिन 6:30 मॉर्निंग पर गुरुजी मतलब ने मुझे ऑब्वियसली उठाया। एंड अंदर से वो स्ट्रॉन्ग अर्ज आ रही है, उठ, 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 उठ। एंड पता नहीं कैसे मैं लेटा रहा। एंड फिर जब 9:30 मैंने उठ के देखा, तो वो मॉर्निंग में ही वो ट्रेड स्टार्ट हुआ था, जहाँ से वो कंटिन्यूअस वो प्रॉफ़िट था। एंड फिर जब 9:30 पे भी मैंने देखा, तब भी वो उस जगह पे था जहाँ से कि मैं उस ट्रेड को ले सकता था, एंड वो कंटिन्यूअस प्रॉफ़िट कंटिन्यू रहता। पर वही है वो दिमाग वहाँ पे प्रॉफ़िट जहाँ पर मतलब छोटे से लॉस के चक्कर में मैं छोड़ देता हूँ। एंड वो ये बहुत बारी पिछले 5 साल मतलब ये हो सकता था कि अगर मैंने वहाँ पे वो एंट्री करी होती तो 5, 8, 10, 15, 20 मतलब थाउज़ेंड्स में मैं प्रॉफ़िट कर सकता था। रफ़ ज़्यादा है
है ना? तो अब वो सद्बुद्धि के लिए गुरुजी जब देंगे तब वो आ जाएगी। तो आई गेस यही मेरे सारे जो भी सत्संग मुझे शेयर करने थे, जो भी मैंने नोट्स बना रखे थे, तो मैंने शेयर कर दिए। एंड गुरुजी की कृपा से क्या कहते हैं, जो गुरुजी की ब्लेसिंग, हमारा बेटा है, ही इज़ हेल्दी, ही इज़ फाइन, ही इज़ फिट, एंड बस थोड़ा कार्टून में ज़्यादा रहता है। एंड बाकी तो गुरुजी उसका सब देखेंगे ही। एंड जो मेरी सिस्टर यूएस से आ रखी थी, तो आज उनका बर्थडे था, तो कल रात को जो अनएक्सपेक्टेड गेस्ट हैं मेरी लाइफ के, तो वो आ गए थे। एंड रात को 12 बजे सिस्टर को बर्थडे विश करने। एंड तो बस गुरुजी ने जो समझ दी वो यही दी थी। मतलब समहाउ मुझे नहीं पता, 9 या 10 बजे से लेके मैं जब लेटा था, तो मैं कंटिन्यूअस मंत्र जाप कर रहा था। तो गुरुजी ही थे जो वो करवा रहे थे, नॉन स्टॉप वो मंत्र जाप होता रहा। वो मशीन के साथ जो मंत्र जाप की है, उसके साथ में मैं भी मशीन मतलब मंत्र जाप कर रहा था। एंड तो जब वो अनएक्सपेक्टेड गेस्ट का अराइवल हुआ, उस टाइम पे लेटर ऑन आई रियलाइज कि मतलब वो गुरुजी ने पहले से ही कहीं ना कहीं सब तैयारी शुरू करवा दी थी। एंड फिर उनके जाने के बाद कहीं ना कहीं मैंने, मतलब उनके बैठे हुए भी थे जब वो, तो भी मैं मंत्र जाप कर ही रहा था। और जहाँ जहाँ वो गए थे घर में, तो मैंने वहाँ पे जल प्रसाद का छिड़काव कर दिया था। तो थैंक यू गुरुपा। एंड कहीं ना कहीं पिछले 2-3 दिनों से मैं जो रात में हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ, तो वो भी नहीं कर पा रहा हूँ 7 बारी। एंड मतलब घर से बाहर तो मैं रेयरली ही निकलता हूँ। तो अ, पता नहीं, जो भी है, मतलब गुरुजी सब जानते ही हैं। तो कुछ ऐसी सी कंडीशन हो रखी है, सर भारी भारी सा हो रखा है। एंड अब तो गुरुजी, बाकी तो गुरुजी के तो सभी पॉजिटिव मैसेजेस हैं ही हैं। एंड सब्र बना हुआ है बस। मतलब अब वो बेचैनी कहीं ना कहीं उस लेवल की नहीं है, हल्की फुल्की है, मैं कह सकता हूँ। बट यस, ये गुरुजी ने अब कहीं ना कहीं स्ट्रांग बना दिया है। और एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात थी, जो मैंने बहुत पहले, मतलब शायद हो सकता है 1 महीना पहले अपने सत्संग में बोली थी। एंड कुछ गुरुजी के मैसेजेस हैं जो मैं शेयर करना चाहूँगा। एंड हर चीज़ मिलेगी, बस जल्दीबाजी ना कर, बेसब्रा ना बन। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और बेटा, एक औरत तेरा बुरा करना चाहती है बेटा, उसने पूरी कोशिश कर ली है तेरे साथ गलत करने की, वो तेरे ही परिवार की। बेटा, तेरी ज़िंदगी में जो भी परेशानी है वो उसकी वजह से शुक्राना कर बेटा, उसको सज़ा मैं दूंगा। वो जो कर रही है वो इसी सज़ा दूंगा कि उसको पानी भी दूसरे पिलाएंगे। बेटा शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नीप करोली बाबा का मैसेज है, तेरे लिए मैं तेरे लिए तेरे सब्र का फल लाया हूँ। एक सेब वो दे रहे हैं। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। एंड तू 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 ता मेरी धी है, तू रोया ना कर, तू रोनी है ता मैं उदास हो जाऊंगा। हुन सब चंगा हो जाएगा पुत्र, जा मौज कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु। तेरे दुख एड्डे वड्डे नहीं ने, जिन्ना वड्डा तेरा गुरु है। घबराना दी लोड़ नहीं है, सिर्फ ये सोच के ईश्वर जो भी कर रहा है तेरे भले लिए ही कर रहा है। गुरु समर्थ है पूरा, वो 1 मिनट विच भी सारा कुछ सही कर सकदे ने, लेकिन फिर वो सुख तेरे कोल ज़्यादा देर नहीं रहेगा। सबर कर, जद तेरा कम होना तैनू लगना कि ਇਹ ਤੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵਾਲ भर दा भी नुकसान नहीं होने देंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरुपा। यही मैसेजेस ही शक्ति हैं। पुत्र, 23 तारीख बसंत पंचमी के दिन तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी, तेरे रुके काम बनेंगे, तू बस शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नई गाड़ी का रंग नीला लियो, नई कार ब्लेस की है तुझे। यह मैसेज उसे शेयर कर दे जिसके घर तू नई गाड़ी देखना चाहता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरुपा। जहाँ तक नज़र नहीं जाती थी, वहीं से नए अवसर उभरने वाले हैं। थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। तो ये सभी मैसेजेस आई गेस मैं अब शेयर कर चुका हूँ।
अब मैं इस सत्संग को यहीं पे विराम देता हूँ। थैंक यू गुरुपा सत्संग करवाने के लिए, और थैंक यू गुरुपा कैसी भी परिस्थितियाँ हो पर आप उस जगह पर लेके आ गए हैं कि कहीं न कहीं मैं बहुत एक्सट्रीम जैसे कंडीशन में चले जाता था नेगेटिव, अब मैं एक पॉजिटिव स्टेट बना के चल रहा हूँ। तो गुरुजी जॉब की सर्च चल रही है और कहीं न कहीं मैं ट्रेडिंग को भी अपना करियर बनाना चाहता हूँ। तो सब आपके ऊपर है गुरुपा। तो रास्ते जिन भी रास्ते पे आप चलाएँगे मैं खुशी-खुशी चलूँगा मेरे मालिक। थैंक यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, मुझसे बोलने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना। मैं हाथ जोड़ के गुरु जी से और प्यारे से संगत परिवार से माफी मांगती हूँ। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, मेरे गुरु पिता का। संगत जी, कल मैंने सत्संग में सुना था मीठे चावल गाय को खिलाने बृहस्पतिवार को गुरुजी ने बोला मेरे से। संगत जी, वो तो मैं कल नहीं खिला पाई। कल मैंने बाजरा का आटा था, उसमें मीठा था, तिल था। कल मैं उसे गाय को खिलाया आई। और संगत जी, आज बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी के सभी को हार्दिक शुभकामना। सबके घर में खुशी रहे, सबके घर में सुख शांति रहे। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी, कल तो गुरुजी ने वो करवाया मेरे हाथ से। संगत जी, मैंने खूब कोशिश की कल कि मैं मतलब चावल मीठे खिला दूं गाय को, लेकिन मैं नहीं कर पाई। और संगत जी, आज मैंने गाय के लिए मीठे चावल, बने हुए चावल, उनमें बूरा डाल के गाय के लिए भिजवाए बेटा के हाथ से। और संगत जी, कल मैंने वो बाजरे का आटा वाला गुड़ चीनी तेल उसमें सब मिले हुए थे, मैं गाय को कल गुरुजी ने मेरे हाथ से वो दिलवाया। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी, गुरुजी का जितना गुणगान करें बहुत कम है, जितना शुक्राना करें बहुत कम है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, आज सुबह की बात है, मैं पूजा करने जा रही तो संगत जी मुझे ऐसे लगा मेरे पैर में बाल फंस गया है। तो मैंने कुछ देर बाद देखा मैं निकाल दूंगी, लेकिन संगत जी फिर मुझे नहीं लगा कि मेरे पैर में बाल है। शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, आज गुरुजी ने मुझे सत्संग में सुनवाया कि मैंने तेरे पैर में बाल बना के मतलब बाल का निकाल के तेरा कष्ट काट दिया। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, कोट कोट शुक्राना। संगत जी, जब गुरुजी ने ये बोला कि मैंने तेरा पैर का कष्ट काट दिया है, बाल बना के निकाल, पैर बाल में पैर करके और निकाल दिया, तो संगत जी जब मुझे समझ आई कि वो गुरुजी महाराज की कृपा थी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, कल की बात है, कल मैं फोन में ऐसे ही जो थॉट आ जाते हैं वो पढ़ रही थी, तो उसमें लिखा था कि मेरा मंत्र जाप करो और मतलब सत्संग सुनो और फोन पे कुछ भी सुनो, लेकिन जो मेरे चरण स्पर्श करो और मेरी ज्योत जलाओ, तो वो स्नान करके ही करना है, तो नहा के ही करना है। संगत जी, मैंने वो पढ़ा तो संगत जी मैं गुरुजी का मतलब जो भी है हाथ जो सत्संग सुनती थी जो भी है, लेकिन मैं गुरुजी की जो ज्योत जलाती थी, मैं गुरुजी महाराज से माफी मांगती हूँ हाथ जोड़ के। तो मैं
हाथ मुंह धो लेती थी, लेकिन नहाती नहीं थी। बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी महाराज से मैं। तो संगत जी, जब गुरुजी महाराज ने ये बोला, तो मैंने कहा कल शाम चलो, अब शाम की तो हो जाती है, हो सकता है मैंने जैसे वैसे भी आ जाते हैं गलत थॉट, तो मैंने ये वो पढ़ लिया होगा। संगत जी, मैं खूब पढ़ती रही, खूब देखती रही। कोई जैसे ये मैंने गलत पढ़ लिया है कि बिना नहाए जोत जला देते हैं और चरण स्पर्श भी कर लेते हैं गुरुजी महाराज के। तो संगत जी, जब मैं देखती रही मुझे नहीं दिखाई दिया, तो संगत जी स्वयं मैंने मंत्र जाप तो किया, लेकिन मैं जो जोत जलाती थी वो मैंने नहीं जलाई, ना गुरुजी के मैं चरण स्पर्श करे। तो संगत जी ने बड़ी चिंता में हो गई और मुझे ऐसे लगे मैंने कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि मैं उस टाइम करती थी ऐसा जोत जलाना, चरण स्पर्श करना। तो संगत जी, जब फिर सोनिया आंटी का सत्संग आता और उसमें आता कि एक मतलब साधु थे और वो उनको बताया नहाने का, मतलब नहा के गुरुजी का उनने मंत्र जाप, गुरु जी का मंत्र जाप का वो दान लिया। संगत जी, मुझे समझ आ गई कि गुरुजी ने मुझे सुनवा दिया कि नहा के ही करना। संगत जी, मैं नहाई, मैंने गुरुजी का नहा के दीपक जलाया, गुरुजी के चरण स्पर्श किए। संगत जी, उससे पहले जब जैसे 6:30 बजे थे, वैसे मैं 6:30 बजे तक पूजा कर लेती थी ज़्यादातर। तो 6:30 बजे में संगत जी ये गए हस्बैंड ऑफिस, तो मैं गेट बंद करके और संगत जी मैं सो गई। संगत जी, गुरुजी ने आज मेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा है। गुरुजी ने मुझे सपने में दिखाया, मैं देखती हूँ कि लेडीज आंटी है, वो पड़ी है कहीं, मैंने सपना देखा ऐसा। तो वो किसी ने सीधा किया है संगत जी उसे। संगत जी, मैं बता नहीं सकती, मैंने उस लेडीज के साथ इतना बुरा देखा, बस गुरुजी जानते हैं और मैं तो जानती हूँ, गुरुजी ही जानते हैं, मैं क्या जानती हूँ। गुरुजी ने मुझे जो दिखाया, संगत जी, गुरुजी ने कोई ऐसा कष्ट काटा मेरा, गुरुजी को जितना शुक्राना बोलूं बहुत कम है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जो ऐसे वो कैंसर का बताते हैं, ऐसा कष्ट था संगत जी। वो गुरुजी बताते भी थे, मुझसे कहते भी थे। संगत जी, गुरुजी ने कष्ट काटा, उसका लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना बोलती हूँ। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, कोट कोट शुक्राना। संगत जी, फिर मैंने पूजा की और गुरुजी का दीपक जलाया और हाँ, मैं उस जहाँ पे सो गई संगत जी, फिर उसके बाद में जगती हूँ। फिर मैंने गीजर, हाँ, मेरे दीदी का फोन आता है, वो कहती हैं क्या कर रही है। अब संगत जी, उनको क्या बताती मैं क्या कर रही हूँ, मैंने कि काम कर रही हूँ, कह रही हैं अच्छा। तो ऐसी बातें करने लगी। संगत जी, मैं बहुत चिंता में थी नहाने वाली बात को लेके। फिर मैंने गीजर ऑन किया और मैं नहाई। नहाने के बाद में मैंने गुरुजी का दीपक जलाया और गुरुजी के चरण स्पर्श करे। संगत जी, गुरुजी तो अच्छे के लिए ही हमें हर चीज़ बताते हैं और हमसे करवाते हैं, लेकिन जो हम करने में थोड़ा वो करते हैं, तो गुरुजी हमारे कष्ट काटते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी, जोत तो नहा के ही जलानी चाहिए और चरण स्पर्श भी गुरुजी के नहा के ही करने चाहिए। लेकिन संगत जी,
हम ना बुद्धि के बच्चे हैं गुरुजी के। गुरुजी हमें सद्बुद्धि देना, हमें ज्ञान देना। संगत जी, मैं गुरुजी से हमेशा यही बोलती हूँ, गुरुजी महाराज मुझे सद्बुद्धि दो, मुझे ज्ञान दो, मुझे अपने बताए हुए मार्ग पे चलाओ और मैं नीमा होके चलूं। संगत जी, मैं गुरुजी से यही मांगती हूँ, गुरुजी महाराज मुझे अपने चरण कमलों में ही रखना। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी, आज बसंत पंचमी है, आज बहुत बड़ा दिन है। गुरुजी हमारे हाथ पकड़ के हम सबको अच्छी शिक्षा देते हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, गुरुजी जो कहते हैं हम कुछ कर पाते हैं, कुछ नहीं भी कर पाते हैं, उसके लिए मैं गुरुजी महाराज से हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। गुरुजी महाराज मुझे माफ करना। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था मेरा आज का सत्संग। शुक्राना गुरुजी महाराज का, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, मैं मंत्र जाप बोलूंगी, आप भी बोलना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं संध्या वेले का शुक्राना बहुत कम कर पाती हूँ। और संगत जी, आज सुबह मैं बोलने जा रही शुक्राना सत्संग, लेकिन मैं नहीं बोल पाई और मुझे अब भी उम्मीद नहीं थी कि मैं बोल पाऊंगी। लेकिन संगत जी, जो गुरुजी की मर्जी। रात के 9:19 हो रहे हैं, बसंत पंचमी है। शुक्राना मेरे गुरुजी का। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज के लिए मैं गुरुजी महाराज के लिए भी गाती हूँ, सामने खड़े होके मंत्र जाप करती हूँ उसे भी। और संगत जी, मैं मन मन में भी बोलती रहती हूँ गुरुजी के लिए। सब हैं, माँ है, सब परिवार है गुरुजी का दिया हुआ। संगत जी, एक पिताजी नहीं है, वो गुरुजी महाराज पूरी कमी पूरी कर देते हैं। जब से गुरुजी महाराज ने मेरा हाथ पकड़ा है, मुझे कभी पिता की कमी महसूस नहीं होती। गुरुजी महाराज मुझे पिता का पूरा प्यार देते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी, मेरे मायके की तरफ से शुक्राना, मेरी ससुराल की तरफ से भी शुक्राना, और मेरे परिवार की तरफ से भी शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से। और संगत जी, मैं जो बेटा है उसके लिए मैंने शुक्राना सत्संग में बोला था, उसकी तबीयत सही नहीं है। गुरुजी उसे जीवन दान दें। तो संगत जी, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है और आज स्कूल भी गया था। और मैंने कहा था, डॉक्टर जो दूसरे पे लेके गए, गुरुजी तुम ही डॉक्टर बन के उसका इलाज कर देना। तो संगत जी, गुरुजी ने ही डॉक्टर बन के उसका इलाज कर दिया, वो ठीक है, स्कूल में भी गया आज। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी, गुरुजी को मैं जितना शुक्राना बोलूं वो बहुत कम है। संगत जी, गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, मैं इतनी खुश हूँ, इतने खुश नसीब हूँ कि मैं बता नहीं सकती। संगत जी, मुझे और क्या चाहिए। जो मेरे भगवान साक्षात ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे अपनी मुट्ठी भर संगत में शामिल किया और हर पल मेरा ध्यान रखते हैं, छोटी छोटी बातों को भी सुनते हैं। संगत जी, एक दिन हमारे नीचे वाली आटा लेने आई, तो मैंने वो कहा मैं आटा पलटूंगी, अभी आटा इसमें है नहीं, इसे पैकेट खोल के दिए देती हूँ। तो संगत जी, उसके सामने मैंने वो खोल के दिखा दिया। गुरुजी महाराज ने वो भी सत्संग मुझे सुनवाया। कहते हैं, बेटा किसी को अपना टम खोल के मत दिखाया करो। संगत जी, गुरुजी हर पल ध्यान रखते हैं।
और संगत जी एक दिन वो चाय की कह रही थी तो मैंने कहा हमारी गैस पे बना ला। तो संगत जी उसके लिए भी गुरुजी ने मुझसे ये कहा कि बेटा किचन में किसी को मत आने दिया करो। तो संगत जी ऐसे पिता जो हमारी हर बात सुनते हैं, हर बात का ध्यान रखते हैं और हमें छोटी-छोटी बातों को भी समझाते हैं। संगत जी ऐसे हैं हमारे गुरु पिता। तो संगत जी गुरुजी का तो मैं जितना शुक्राना बोलूँ बहुत कम है। संगत जी जिस चीज़ के लिए मैं ये कहूँ गुरुजी ये चीज़ मुझे मिल नहीं रही है, मुझे गुरुजी मिल जाए, मैं मंत्र जाप करके बोलूँ और कहूँ गुरुजी मुझे ये चीज़ मिल जाए, तो संगत जी वो चीज़ मुझे मिल जाती है जल्दी से। तो संगत जी ऐसे भोलेनाथ, ऐसे गुरुजी, ऐसे पिताजी हमें कहाँ मिलेंगे? तो संगत जी भोले बाबा हैं, पिताजी हैं, भगवान हैं, गुरुजी हैं, सब कुछ हैं हमारे गुरुजी महाराज। हर पल का शुक्राना गुरुजी का, कर का शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी अंतर्यामी हैं हमारे गुरुजी महाराज। संगत जी शुक्राना सत्संग तो बीच में ही मंत्र जाप करके मैंने बोला लेकिन गुरुजी ने और आगे बढ़ा दिया। और संगत जी आज दीपा आंटी ने भी बताया कि आज कर लो या बाद में कर लेना, चावल लेना थोड़े से और हल्दी और गुरुजी महाराज के सामने मतलब पैकेट में बंद करके रख देना, उस पे ओम बना देना और उस पे ये बोला था आंटी ने, दीपा आंटी ने बोला था कि गुरुजी मतलब उसको उस चावल हल्दी रख के पैकेट में ऊपर ओम बना के और आज कर लेना। आज तो क्या मैं तो रात में सुना रही हूँ, बीच में कभी भी कर लो और 7 बार मंत्र जाप करके गुरुजी महाराज के सामने रख के ये बोल देना गुरुजी मेरी आर्थिक समस्या को खत्म कर दीजिए। शुक्राना गुरुजी महाराज का। ऐसे ही बोलना, दूर नहीं बोलना, खत्म कर दीजिए। संगत जी ये बोला था गुरुजी मेरी आर्थिक समस्या को खत्म कर दीजिए। संगत जी गुरुजी महाराज सब बातें सुनते हैं, सब हमको समझाते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। और ये बताया था कि 7 चावल लेना और उसमें थोड़ी हल्दी लगाना और बच्चों के कपड़े में रख देना या पूजा में रख देना, ऐसे करके उनकी पढ़ाई के लिए। और ये जो पूजा में गुरुजी के सामने ये किचन में रख लेना और जब तुम्हारी ये हाथ आर्थिक समस्या खत्म हो जाए तो अपने घर में नीचे डाल देना। तो और जो बच्चों वाले हैं वो बच्चों के जैसे पेपर वगैरह पढ़ाई वगैरह हो जाए तो बच्चों के कपड़ों पे ऐसे डाल देना। ये बताया था दीपा आंटी ने संगत जी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी मुझसे बोलने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना। मैं हाथ जोड़ के गुरुजी की बेटी माफी मांगती हूँ। शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी में मंत्र जाप बोलूंगी। शुक्राना सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है। गुरुजी महाराज ने बहुत कुछ बुलवा दिया, किस किस संगत के लिए बुलवाया है। तो जो गुरुजी बुलवाते हैं मैंने वही बोलती हूँ हमेशा संगत जी। तो संगत जी मंत्र जाप बोलूंगी, आप भी बोलना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक दिन गुरुजी ने मुझे ये सुनाया था, आज मैं गुरुजी महाराज की कृपा से वो सुनाऊंगी। मुझ पर सतगुरु जी मेहर करो, मैं दर तेरे पे आई हूँ, मेरे कर्मा पर ना ध्यान धरो, मैं कर्मा पे शर्माई हूँ। जो दर तेरे पे आपके
आ जाता, वो असल खजाने पा जाता। मैं भी खाली नहीं जाऊंगी, बड़ी आस लगा के आई हूँ। संगत जी जो दोबारा बोलूंगी। मुझ पर सतगुरु जी मेहर करो, मैं दर तेरे पे आई हूँ। मेरे कर्मा पर ना ध्यान धरो, मैं कर्मा पे शर्माई हूँ। जो दर तेरे पे आ आ पोके आ जाता, वो असल खजाने पा जाता। मैं भी खाली नहीं जाऊंगी, बड़ी आस लगा के आई हूँ। शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी जब मैंने गुरुजी की ये लाइनें पढ़ी थी पहले दिन गुरुजी ने मुझे सुनाई, संगत जी मैं बहुत रोई, बहुत रोई, बहुत रोई। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तुम्ही हो माता, तुम्ही पिता हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, तुम्ही हो विद्याधरम तुम्हें, तुम्हें सर्वम मम देव देवा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। शुक्राना शुक्राना।